क्या करते हैं? जो जानते हैं प्लीज़ हाय भेजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीबडी, प्लीज़ एक हाय भेज दीजिए ताकि पता रहे आप लोग जुड़ चुके हैं। सो दैट विल स्टार्ट आवर लाइव विद राजीव गर्ग जी टुडे। सो व्हाट आई डू इज़ आई कीप अ फ़ोन हैंडी विद मी, जहाँ पे प्रगति परिवार पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, हम राजीव गर्ग जी से पूछ पाएंगे। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So let me introduce, my name is Shreya Kansal and I am a proud member of Pragati Parivar, and today I am hosting this podcast, and this is a series of podcast wherein it is today is third episode of the series, and we have Rajiv Garg ji whose brand is R Cop Ginny. ठीक है, तो काफ़ी एक्साइटिंग नेम है ना। सो जानते हैं राजीव गर्ग जी से, जिन्होंने 2017 में इतनी ब्यूटीफुल जर्नी शुरू की थी। तो क्या रीज़न था राजीव गर्ग जी? आप भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थे जो मुझे पता है, और आपने काफ़ी साल कॉर्पोरेट में सर्व किया। सो आर कॉप जिनी 2017 में शुरू करने का पर्पस क्या था और ये क्या करता है? जी, आर कॉप जिनी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया था। 17 ईयर्स हमने कॉर्पोरेट के अंदर जॉब करी, एंड वी फाउंड दैट देयर इज स्लाइट गैप बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर, द क्लाइंट्स एंड द बिजनेस ओनर्स। सो कहीं पे कुछ जेलअप में कमी थी। सो उस जेलअप की कमी को हमने पूरा करने के लिए ये गिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया, एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द गिफ्टिंग, इट इज़ द पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग। सो विच बेसिकली स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट्स, द एम्प्लॉयज़, द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़। सो दैट इज़ हाउ बेसिकली वी फिल इन द गैप। सो आजकल राजीव जी पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग के नाम पर बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं, है ना? हाउ डू यू थिंक दिस पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग जो आप बोल रहे हो रिलेशनशिप बिल्डिंग में, हाउ डज इट प्ले अ रोल, और आपको कैसे लगता है कि ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा? इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि गिफ्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, गिफ्ट कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली। बिकॉज नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई बड़ा सा गिफ्ट हो, बड़ा महंगा सा गिफ्ट हो तो एक अच्छा गिफ्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। गिफ्ट इज जस्ट अ फीलिंग। ओके, राइट। सो दैट इज व्हाट वी इनकलकेट इन आवर गिफ्ट्स, कि आपकी जो फीलिंग है, आपका मैसेज हम उस गिफ्ट में एड ऑन कर सकें, और वो पास ऑन कर सकें उनकी पर्सनलाइज करके। इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द अदर पर्सन फील स्पेशल, फील वैल्यूएबल। सो दैट इज व्हाट वी इनकैलकुलेट इनटू आवर गिफ्ट्स। Okay, so I will just brief a little about R Cop Ginny and what Rajiv Garg ji is doing. They are into personalized gifting. So when we say personalized के बहुत सारे factors होते हैं. What they do is they customize, they print on a lot of things, any logo, any message, be it just one unit or bulk unit, they cater to everything. So isn't it very beautiful? So nowadays हम देखते हैं कि mugs और सिपर्स और कुशन कवर्स, है ना, इन पे पर्सनलाइजेशन, प्रिंटिंग, फोटो प्रिंटिंग बहुत कॉमन हो चुका है। सो डू यू थिंक दिस इज़ इट, और या फिर इसमें और भी सेगमेंट है जिसको लोगों ने शायद बहुत अच्छे से जाना नहीं है, या आप बता सकते हो कुछ? डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ, मग्स, कुशन्स, ये वाले जो चीज़ भी हैं, दैट इज़ डेफिनेटली देयर। बट जब हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो बल्क में प्रमोट कर सकें। कॉर्पोरेट को अपनी जो भी कंपनी है उसको अपनी वैल्यूज़ के और अपने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से वो मैच करे, उसका क्लाइंट किस एज ग्रुप का है, और उसके अकॉर्डिंगली वी विल बी कस्टमाइजिंग द गिफ्टिंग. So there could be anything, and these days it is a time of experimental gifting. Oh, okay. Something new, unique, and let's see if I can show you something unique also. I will try for that if I can within this, the time permits. Okay. So something experimental is definitely a win. एंड कई बार आई थिंक आपका लेजर प्रिंटिंग, राइट? लेजर प्रिंटिंग इज योर यूएसपी, राइट? सो लेजर के नाम से, सिंस आई आल्सो कम फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस,
मुझे मेरे दिमाग में एकदम से आता है यार लेज़र प्रिंटिंग कराऊंगी मतलब बल्क ऑर्डर देना पड़ेगा या बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है शायद, क्या मैं सिंगल ऑर्डर करा सकती हूँ? 100%। और लेज़र प्रिंटिंग की क्या खासियत है, मतलब अगर मैं कोई गिफ्ट दे रही हूँ तो नॉर्मल प्रिंटिंग से लेज़र प्रिंटिंग की तरफ क्यों मूव करना चाहिए? मैम नॉर्मल प्रिंटिंग हम गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई यू आर गिविंग अ बॉटल फॉर एन एग्जांपल एज अ Yes. प्रमोशनल गिफ्ट एंड यू पुट अ सम स्क्रीन प्रिंटिंग और समथिंग लाइक दैट, एंड बॉटल इज अ वॉशेबल प्रोडक्ट, करेक्ट, so करेक्ट। with time that will go away, that will be faded. It could be your company logo, and faded company logo obviously it will not go good. So in that case engraving is the best, laser engraving. The product may be the life of the product may be over, but the branding will always be there. Wow, I think that's a very good point for Right. all the entrepreneurs and brand owners, wherein this is a very good input, right? हमें बहुत बार पता ही नहीं होता है, हम जब फर्स्ट टाइम जाते हैं, अपने नया स्टार्टअप है, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बाहर हाँ जा जी। रहे हैं गिफ्टिंग के लिए, तो कई बार ऐसा होता है हम भीड़ में कहीं खो जाते हैं, हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती है। Absolutely. आई थिंक इन दैट केस दिस इज सच अ ग्रेट इनपुट। अगर हम एनग्रेविंग कराते हैं, लेजर एनग्रेविंग कराते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, दैट शाइन्स आउट एंड ऑल्सो उसकी वैल्यू या उस प्रोडक्ट, वो कह जैसे उन्होंने बोला प्रोडक्ट खराब हो जाएगा बट उसकी लोगो और उसकी आइडेंटिटी इंटैक्ट रहेगी। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो राजीव जी, व्हाट इज़ योर यू नो कुछ ऐसा आप ऑडियंस को बताना चाहोगे, जैसे अभी मैं देखती हूँ कि मुझे भी पर्सनलाइज गिफ्टिंग या प्रिंटिंग के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं पता, तो आप कुछ सेगमेंट्स के बारे में डिफरेंशिएट करके बता पाओगे कि कौन कौन से टाइप की होती हैं मोस्टली, The क्या printing, प्रेफरेंस है? you are talking about the printing. या पर्सनलाइजेशन मेजरली। पर्सनलाइजेशन देखिए, अगर हमें कुछ भी ब्रांडिंग करनी है, पर्सनलाइजेशन करना है, सो देयर कुड बी डिफरेंट वेरिएंट्स. अगर हम प्रिंटिंग की बात करें, लेजर प्रिंटिंग इज द वन, देन वी हैव द स्क्रीन प्रिंटिंग, वी हैव द डिजिटल प्रिंटिंग, we have the UV. Okay. Right, so these are the different type of printing. Okay. Depending on the quantity and all, we can suggest that which is good. Screen printing is definitely most economic one. Okay. It can be doing it on a bulk is always preferred. Okay. For a single or two pieces, because the frame and all needs to be created. Okay. So that is not viable for a less quantity. Okay. So that is the one, but the drawback is it is the plus point, it is very economic. Okay. And the drawback is it fades with time. Okay. So that is UV is comparatively better, where the quantity is not majorly the concern, but it is slightly expensive Range is higher. comparatively. Yes, and then the lasers is considered to be the best choice. Okay. Laser is the best choice, and recently we have also introduced one more printing. Okay. That is the metal printing. Okay. And what Metal is that? branding. You must have noticed, like when we get some a TV or something like that, you say the Sony or a Samsung is written in a metallic manner. Yes. Yes. I have That is seen. what we can do with our gift sound. Wow. And is it in the bulk segment or is it personalized or customized for one or two? I will not call it as a bulk, but depending on the logo and all, even if you have somewhere around 50 pieces and all, it can be done Oh, for that nice. as well. So I think we have, some people with us, Dr. Rajat Mathur, Anmol Diamond, and do we have questions for Rajiv ji for this? I think I got few inputs. अगर मुझे कभी इकोनॉमिक जाना है, सो इकोनॉमिक जाने के सेगमेंट में शायद मैं स्क्रीन प्रिंटिंग ले सकती हूँ, पर अगर मुझे ये पता होना चाहिए कि वो लोगो टाइम के साथ फेड हो सकता है या जो मैं मैसेज कर रही हूँ वो फेड हो सकता है, तो अगर मेरी कोई क्वांटिटी ऐसी है, कुछ चीज़ है जो पेरिशेबल है, Absolutely. एक वन टाइम मुझे मैसेज भेजना है, तो आई थिंक उसके लिए मैं स्क्रीनिंग चूज कर सकती कर हूँ। दैट वुड बी इकोनॉमिकल ऑल्सो, एंड जो उसकी बात है, मतलब कंपैरेटिवली इट सेव्स द पर्पस, saves Absolutely. money So, and yeah. serves the So, purpose, rather I would say. Absolutely. But if we are going to keep something very niche, very classy, then engraving with laser is one of the best things. And like they said, now there is another technology that is in place that can be done, is metallic printing. Wow, I think that would add value to products, Definitely yes. right? Definitely. And so let me ask in personal manner. I have my brand and it is a item, food item, Right. right?
सो पेरिशेबल है आइटम, बट कहीं ना कहीं एक लगता है एक मेमोरी हुक होना चाहिए लोगों के पास. सो पीपल लाइक मी हु आर मे बी इन द फूड इंडस्ट्री या एक ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट तो दे रहे हैं बट पेरिशेबल हैं, तो उसके लिए क्या ऐसा कुछ सजेस्ट करेंगे आप जिससे मेमोरी हुक भी रहे, लोगों के पास लॉन्गेटिविटी भी रहे और लोग रेजोनेट कर पाए ब्रांड के साथ. एब्सोल्युटली. सो इसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ऑब्वियसली जो हमारा मिठाई है, हाँ. तो वो तो उसमें हम लोग कुछ ब्रांडिंग नहीं Of course, करेंगे, of course. बट हाँ जो उसकी पैकेजिंग है, हाँ. दैट कुड एक्ट एज अ मेमोरी हुक. ओके. उस पैकेजिंग पे हम कुछ ऐसे, माँ के हाथ की मिठाई बिल्कुल. आपके घर है आई, दैट कैन बी समथिंग. तो वो अगर मेरे बॉक्स पे छपा हुआ नहीं, एनग्रेव हुआ है, लेजर से लिखा हुआ है, तो वो डिब्बा कोई फेंकना नहीं चाहे. ओके. सो एक इमोशनल टच हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. हाँ. दैट इज व्हाट कैन बी डन. ओके. ओके. So, like, and if you want, I can show you something. Here is Okay, something I for will you. be I happy. have. Okay. Oh So, wow! it is something. I would like to show you. This is a surprise for me. Go on. Yeah, that's it. Wow! So. Thank you so much. I mean, I would just post a photo of it. This is my picture, and it is Yes, thank you ma'am. Shreya for having me as a guest on the Insta podcast. I had a fantastic. Wow! I really loved it. Like, and it has my brand. It has their brand and it has Pragati Parivar's logo as well. Like, wow. I hope you like it. It is wonderful. I have goosebumps, but I also think from the other segment कि अगर ऐसा कुछ हम अपने clients के लिए करते हैं, they We would do that. feel so. I don't know. I don't have words right now. I'm so happy, but Happy. this is very personal, and I think we all, like audience who is watching us, we are talking here. I think we all can feel warmth अगर personalize करते हैं. I think ये personalization gave me a touch कि एक मेमोरी हुक नहीं है, एक कनेक्शन है जो हमने बिल्ड किया है लोगों के साथ. So wow, this is I think beautiful. I'm able to prove that when I say it is not a product, it's a feeling. Yeah, and अभी लाइट सेटअप चेंज हुआ है, तो आप ये देखो मैंने लाइट ऑन किया है तो रात को बहुत अच्छा चलेगा. I'll definitely after this I'll post the picture of it and you can check out. And in between this conversation, I would really like to thank Rajiv ji for coming because it is raining in Delhi NCR and for him it took 2.5 hours to reach here. The lights are out, backup भी support नहीं कर रहा था, but all thanks to Tushar for helping us here with the lights and setup. Really thankful. Rajiv ji, I would really like to know, आपने ये तो बताया, but I really want to know what is the future of gifting? What kind of people are the people who can connect with you for personalized gifting? See, the future of gifting is definitely very bright because it is all about today's the business is not only a business, it is a relationship, Correct. right? So you must be surprised to say when I give a statement that we don't have clients. We don't have any clients. So you have relations? We have family members. Wow. I go to any of my client and I have been treated as a family over there. So a lot many stories are there regarding this. All are the families now, and that is what we have created with the bond, the trust they have, and that definitely gives a business. And it is very simple. Make the person feel special, and give him a sense that you care for him. And that can be very easily done with the help of something personalized, creating a such like this Wow, gift yeah, from this is amazing. on the birthdays of your employees. Wow. Right? It is not only, and one more myth I would like to highlight over Yeah. here is that people say, okay, it is a Diwali time, तो हमें गिफ्टिंग करनी है. तो मैं वहाँ पे कहता हूँ कि भाई भीड़ में तो सभी चलते हैं, कुछ अलग हटके तो करके देखो, बिल्कुल. तभी तो फर्क आएगा. बिल्कुल. सो अगर हम दीपावली पे आपने कोई गिफ्ट दिया है, ऑसम, वेरी गुड, यू शुड डू दैट. बट उसके अलग हटके उसके बर्थडे पे दो, एनिवर्सरी पे आप गिफ्ट भेजो, कोई भी उसका स्पेशल डे पे उसको ये याद दिला दो कि हाँ आप उसके लिए कुछ फील करते हो, तो वो मेक करता है डिफरेंस. I think that is such a powerful message. Firstly, that राजीव गर्ग जी ने बोला उनके क्लाइंट नहीं है, क्योंकि वो सब उनकी एक एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है. And I think I could relate to you, Rajiv ji, because I also feel same when it comes to my business, because I think
It is more of people and relationships, and the way you have put it across this gift, I think I could feel that it is not about clients, it is more about growing relationships. तो वो personalization का touch और वो warmth हम personalization से जो दे सकते हैं. So what kind of audience or what kind of people are the good people for? So I think I would reframe my question. Guys, I am out of question. I'm looking for questions from your end. Do we have some questions? Can you help me? Some of you have dropped me questionnaires. Okay, wow. So we have so many questions. I think we have covered what inspired you to do the journey. So I guess you have the answer for it already. And of course, how do you help clients to choose the perfect gifts? I think we have the answer for that as well. So हमारे बहुत सारे answers already आ चुके हैं. We already have some answers. Oh wow, that's a good question. How do you balance thoughtfulness and personalization with efficiency and scalability? Wonderful question, I must say. Technology, automation, process. Simple. Right? So basically there is a process. This is not like, okay, this is the gift, we can give that gift. No. First of all, we need to understand the requirement of the client, to whom he is looking forward to gift. What is his business all about, the age group and all, as I said earlier also. Yeah. Right? So then after that we will be shortlisting a array of gifts for him, sharing that person the gifts, then getting the product shortlisted, creating a soft copy of that with all the customization and all. Once that gift approved, creating an actual physical sample, getting it approved, and then coming on to the productions. Once the production is ready, the first product which will be out of the production will be shared with the client. Packaging, dispatching, everything will be there. So it is a lot of my team is involved in that. We have our customer success manager, Shweta is there. She Wow. actively take cares of that, Wonderful. and she puts a lot of hard work into it. So it is basically a teamwork. My partner, Taruna Garg, she also actively, so it is all the process. My team who is actually sitting on the on the machines and doing all these things. So it is a blend of technology, personalization, everything is come together. So family serving the family, that is what I can say. Wow, wow. I am really pleased. I think this conversation is giving me a lot of goosebumps, because somewhere we are connecting on a lot of thought process as well. But something I would like to highlight here again is, when it comes to personalization and gifting, and like the question you asked, balancing of personalization, specialization and scalability, Rajiv Garg is taking care of every aspect. The quantity, the quality, sampling with the client. I think it takes a lot of time, effort. I don't know, I mean बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं. कई बार मुझे खुद ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आती है. आई एम श्योर आपके लिए भी वो होता होगा. बट फॉर हिम इट इज़ नॉट जस्ट अ बिजनेस, it is a way of expressing love. So he takes care of every small detail from every person which is coming to him, I would say. So what else you would like to add for us? I mean, I have a lot of questions, but I think we are out of time. So Yeah, I would like to share one message regarding the gifting and some myth. okay, That is, normally when it comes to the gifting, क्या गिफ्ट करना है? कुछ बढ़िया सा महंगा सा ले लेते हैं. So as I said, गिफ्ट कभी भी प्रोडक्ट होता है कि नहीं. सॉरी, इसके बीच में मुझे एक और क्वेश्चन जो आ रहा है और वो बिल्कुल मैच कर रहा है, वो हाँ ये जी. है, हाउ डू यू मेजर द ROI और इफेक्टिवनेस ऑफ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स? Okay. आई So- मीन ये फिर आपके, आई थिंक जो आप बोल रहे थे उससे बिल्कुल. बहुत रिलेट कर रहा है. Absolutely. या First is employee engagement, ओके, customer retention, brand awareness, and taking the constant feedback from the client. Right? See, you make your employee feel valued, like appreciating the work with a personalized gift. Even if a small pen, something like this, a small pen which has a name of an employee on it, does makes a difference. इज इट? Definitely yes. ओके, Right? It could even be a small, very simple pen, but the name putting on it, that makes a difference. so it is not about the cost, it is about the effort
taken for each person. Right, the thoughtfulness basically. Thoughtfulness. That is what is required. Wow. Okay. I mean, please continue. I will Yeah. keep asking you questions Yes. in between. So no, I was just talking about it. So don't think that you have to give any expensive gifts, but you have to give a thoughtful and experimental gift. Think about put yourself in to whom you want to give the gift. Think from his perspective and see whether you will like that gift or not, whether that will make you feel happy or not. It is a heart-to-heart connection, I will say. Gifting is a heart-to-heart. Wow. Yeah, I think that make a lot of sense. Now, while you were saying, I'm relating that somebody sent me a gift, and this is of course very very beautiful. Some years back, somebody gave me an engraved photo on wooden thing. Yes. So I think I would not go behind what is the cost of it, but I would rather consider it very close to my heart because the effort, the thoughtfulness got into that is very beautiful. ऐसा तो नहीं है कि सर वो आप ही कैसे गिफ्ट बन के आया हो मेरे पास Maybe. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गिफ्ट शायद आप ही कैसे, मुझे आज ही इसका जाके लोगो चेक करना पड़ेगा. But I think I think I got your point here, and I think for all of us who are watching us, it is a very thoughtful thing, right? It is not about the cost. At times it is, and not even at times, it is always about the thoughtfulness that we put across, be it bulk gifting or individual giftings, right? What is important, जो आप एफर्ट कर रहे हो वो उन तक पहुँचे. और राजीव गर्ग जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सटल वे में समझाई हैं कि वो थॉटफुलनेस पर्सनलाइजेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं. ऑफ कोर्स वो जो क्वेश्चन आया था थॉटफुलनेस, पर्सनलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी, ऑफ कोर्स उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमें 4 सेगमेंट भी बता दिए, जिसमें स्क्रीन प्रिंटिंग, यूवी, लेज़र, एंड नाउ इट इज़ मेटल प्रिंटिंग एज वेल. सो यू नेवर नो आपके लिए क्या काम करे. सो आई एम श्योर इतना तो हम समझ गए हैं कि अगर कुछ मन में आया है, so it is important to go to an expert like Rajiv Garg ji and understand is it even feasible or not, and if it is feasible, understand the costings and then go ahead with that thoughtful brain, right? Sure. So with this, Rajiv Garg ji, would you like to add something special from your end before we sum up? Don't hesitate, just gift. And I think I remember almost 1.5 months back, I had an amazing conversation with Rajiv ji because I was also thinking where we can collaborate as business partners in upcoming festival time, and he suggested great options to me as well. So I am sure, be it us business people or be it any individual जिसको कुछ celebration करना है, कोई gifting करनी है, we all can reach out to experts like Rajiv Garg and understand it. Understanding from like this, from the horse's mouth is very important, and he's backed up with a great, skillful, talented team to do your work on time. So with this, thank you so much Rajiv Garg ji for being here. Thank you Praveen sir and Pragati Parivar, and thank you Sahil for giving your studio to us. With this, we are ending this live. Hope to see you in the next one. Thank you so much. Thank you. सेव कर लेना, उसको कर लो आप सेव.